लक्ष्मी चाहती हैं कि जो मेरा सदुपयोग करेगा मैं वहां दौड़ के चली जाऊंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भूखे को रोटी देना सीखो, किसी प्यासे को पानी देना सीखो, किसी का भला करना सीखो। जब आपका पैसा किसी की मदद में लगता है, किसी भूखे की भूख मिटाने में लगता है, तो लक्ष्मी जी कई गुना होकर के आपके पास आ जाती हैं कि तूने मेरा सदुपयोग किया है। और बुद्धिमान कौन है? जो मांस खरीद रहा है पैसे से, तो मांस खरीद लिया, पैसे भी गए और मांस के रूप में पाप कमाया। तो जो पैसे को पाप में लगा रहा है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो पैसे को पुण्य में लगा रहा है, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, तो आपका पुण्य आपका साथी बनेगा। इसलिए पैसा किसी का साथी नहीं है, पुण्य सबका साथी है। तो पैसे से पाप भी कमा सकते हो और पैसे से पुण्य भी कमा सकते हो। अब ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपको पैसे से पाप कमाना है या पैसे से पुण्य क्या कमाना चाहिए बताओ जोर से। हाँ मेरी मां, इसलिए कहता हूं पुण्य कमाओ। गौरी गोपाल गौशाला में हमारे पास 400 गाय हैं और गाय को ना यहाँ खारा पानी है। आप लोग पानी से नहाते हैं ना वृंदावन में, कैसा पानी है? खारा। वृंदावन का पानी बहुत खारा है। तो गाय खारा पानी, आप कुछ ना दोगे तो वो खारा ही पी जाएगी। लेकिन हम लोग गाय को खारा पानी नहीं पिलाते। वृंदावन के बाहर से हम लोग मीठा पानी लाते हैं। ये देखो टैंकरों में भर भर के हम लोग गाय के लिए मीठा पानी लाते हैं। एक टैंकर हमें 400 रुपए का पड़ता है। ऐसे कभी 5 कभी 7 टैंकर, गर्मी है तो गैया ज्यादा पानी पीती है, 5-7 टैंकर पानी रोज लगता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप गौ माता को टैंकर, 1 टैंकर 2 टैंकर पानी का जलदान करिएगा। यदि आप इस सेवा से अपने आप को जोड़ेंगे तो बताओ आपका धन घटेगा कि धन बढ़ेगा? हाँ, जब धन को धर्म से जोड़ा जाए, आपका पानी गौ माता, ये देखो गाय, जब पानी आता है तो गैया से दौड़ करके पानी आ गया, उनको भी पता है टैंकर से पानी आता है। जब पानी आता है दौड़ जाती है और पानी पीने के लिए गौ माता दौड़कर अपना अपना स्थान ग्रहण करके और पानी पीती है। जब चारा आता है तो चारे के लिए गैया हुंकार भरती है। तो आप कल का पानी गौ माता को, कल का चारा, हरा चारा आप भी गौ माता को दे सकते हैं। चारे की सेवा, जल की सेवा। ये चारा हम लोग एक एक बड़े ट्रॉली में लाते हैं, एक एक ट्रक, एक एक ट्रॉली चारा, और चारे को काटते हैं इस तरह से, भूसा मिलाकर फिर गाय को परोसते हैं। तो ये गाय की सेवा है। इसलिए कहता हूं अपने पैसे को सेवा से जोड़ो तो दुआएं कमाओगे, यही पुण्य है। वरना गायों की सेवा आप नहीं करोगे, कसाई पकड़ के ले जाएगा, काट डालेगा। आप भी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसलिए 1 ट्रॉली चारा इस पुरुषोत्तम माह में 1 टैंकर पानी का, 2 टैंकर पानी का साथ दीजिएगा, जलदान कीजिए गाय को। हर रोज हम पानी बुलवाते हैं, चारा का, भूसा का साथ दीजिए। और गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ फुटपाथ पे, वृंदावन में आपने देखा होगा फुटपाथ पे संत लोग रहते हैं। ये सभी संत गौरी गोपाल में आकर के भोजन करते हैं, लेकर के जाते हैं, अपना प्रसाद पाते हैं। आप भी संतों को भोजन दे सकते हैं इस पुरुषोत्तम माह में कि कल की सेवा आप करेंगे। कल संतों को, ये देखो हजारों संत लाइन में लगे हैं। ये 12 महीने हमेशा की सेवा है। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, आप भी ये संतों की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। ये सब फुटपाथ पर रहने वाले, दिन भर भगवान का नाम जपने वाले संत हैं। आप भी इन संतों को थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिए। कल का भोजन आपकी ओर से बांटा जाए, कल का प्रसाद आपकी ओर से बांटा जाए, कितना बड़ा पुनीत कार्य, पुण्य का कार्य आपसे होगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि अन्नदान से अपने धन को जोड़िएगा, यही पुण्य है। पैसे से पुण्य कमाओ या पाप? तो पाप क्यों कमाना है? अब ये बताओ, ये पुण्य है कि पाप है? तो आप भी अपनी बेटी के, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आप भी
अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर संतों को भोजन कराइए। यहाँ पर हमेशा संतों की सेवा है, अखंड रसोई चल रही है, यहाँ 24 घंटे भोजन मिलता है, कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है। ये देखो रसोई है, हमेशा भोजन बंटता है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो बन जाए। आप भी कल का भोजन अपनी ओर से बंटवा सकते हैं अपने माता पिता के नाम से। तो ये पुण्य का कार्य है और प्रेम से भगवान के भक्तों की देखो मानव जीवन मिला है, सेवा कर लो। एक टाइम बाद तो सेवा करने योग्य हम रहे ना। ये देखो लाइन लगी है, ये दिन रात भोजन चलता है, भक्तों की भीड़ बनी रहती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाए ना? सबको कोई पैसा लगा? सबको निःशुल्क भोजन, ये सेवा है। आप भी कल की सेवा कर सकते हैं इस पावन से माह में। यहाँ ब्राह्मणों का भोजन चलता है, अखंड भोजन, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की, दीन दुखी भक्तों की, यहाँ पर सबकी सेवा। ये देखो ब्राह्मणों का भोजन, कल का भोजन ब्राह्मणों को आप अपनी ओर से लगभग 100 से अधिक ब्राह्मण नित्य यहाँ भोजन कर रहे हैं। आप भी ब्राह्मणों को अपनी ओर से भोजन करा सकते हैं अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर, पुरुषोत्तम माह में। यहाँ पर हमारी 315 वृद्ध माताएं रहती हैं। माताओं को भी आप अन्नदान कर सकते हैं कि कल का भोजन माओ को आप बंटवाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ का दर्शन किस किसने किया? अब देखो ये हमारी माँ, आज मैं माँ का दर्शन करने गया, ये देखो हमारी माँ है, अति वृद्ध है, इनका बेटा इनकी बेटी कोई आने को तैयार नहीं। अब ये अति वृद्ध हो गई हैं माँ, बिस्तर पर ही रहती हैं, अब चलना फिरना कम हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन माओं के अपनों ने साथ छोड़ दिया है, बेटा नहीं आता, बेटी नहीं आती, माँ की मृत्यु का समय आ जाए तो भी नहीं आते। आप भी यदि इन माओं का सहारा नहीं बनेंगे तो इन माओं का सहारा कौन बनेगा? इसलिए आप इन माओं का सहारा बनिए, जिनके पास अब आपके सिवा, आपके सहारे के सिवा, भगवान के सिवा कोई नहीं है। कल का भोजन माओं को आप करा सकते हैं, कल का नाश्ता माओं को आप करा सकते हैं। आप चाहें तो कल का नाश्ता आपकी तरफ से बांटा जाए, माताओं को भोजन आपकी तरफ से। रात्रि का 1-1 गिलास दूध का आप सहयोग कर सकते हो, माओं को दवाइयों का सहयोग, कोई भी एक सेवा। यहाँ वृद्ध माताएं ही नहीं, यहाँ वृद्ध पिता भी रहते हैं। वो पिता जिनको उनकी अपनी बेटी, उनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया, ऐसे एक बूढ़े पिता भी गौरी गोपाल आश्रम में रहते हैं। वो पिता जिनको अपनों ने घर से बाहर का रास्ता, उस उम्र में देखो ये अपने से चल नहीं पा रहे हैं, अपने से खा नहीं पा रहे हैं, ऐसे बाप को बच्चों ने घर से निकाल दिया, क्योंकि बाप के पास कुछ नहीं है देने को। दौलत होती तो बेटे ना निकालते। ऐसे बूढ़े बाप को घर से निकालकर बच्चों ने और गौरी गोपाल में छोड़कर चले गए। हमसे तो जो बनता है आपसे भिक्षा मांग मांग कर इनकी सेवा करते हैं। आप भी यदि देने के योग्य हैं तो थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की सेवा में सहयोग कीजिए। और अभी गौरी गोपाल विद्यालय, गौरी गोपाल स्कूल कक्षा 1 से लेके 12वीं तक एक विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं, जहां कक्षा 1 से लेके 12वीं तक वहां बच्चे पढ़ेंगे। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मैं चाहता हूं शिक्षा सबको निःशुल्क होनी चाहिए, और केवल शिक्षा नहीं, भारत को बदलना है तो शिक्षा में संस्कार जोड़ दीजिए, भारत बदल जाएगा। बच्चों के संस्कार बदलने हैं तो शिक्षा में संस्कार को जोड़ना पड़ेगा। अकेली शिक्षा, अच्छा आप बताइए, केवल शिक्षा से काम हो जाएगा कि संस्कारों की जरूरत है? कौन देगा? कौन स्कूल दे रहा है संस्कार? कोई स्कूल देने को तैयार नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को खड़ा होना पड़ा कि हम शिक्षा भी और संस्कार दोनों दिखाएंगे दुनिया को कि देख लो संस्कार भी दिए जा सकते हैं। पर तुमने केवल शिक्षा दी और शिक्षा देने के नाम पर बच्चों को चरित्रहीन बना दिया, बच्चों को सिगरेट पीना सिखा दिया। बच्चे, लड़के लड़कियां सिगरेट पीने लग गई, कुछ शराब पीने लग गए।
अरे पढ़ने गए हो बेटा कि ये गलत काम करने गए हो? संस्कार जरूरी है। क्या सिगरेट पीने वाले को ही पढ़ा लिखा माना जाएगा? क्या शराब पीने वाले को ही पढ़ा लिखा माना जाएगा? क्या मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, तो क्या आप मुझे समझदार नहीं मानेंगे? समझदार वो नहीं है जो चरित्रहीन हो रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर, माई लाइफ माई चॉइस के नाम पर समझदार वो हैं जो आज 21वीं सदी में अपने चरित्र को बचाए रखा है, अपने संस्कारों को बचाए रखा है। तो मेरी इच्छा है कि शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। मैं एक विद्यालय बना रहा हूं। अब इस विद्यालय के निर्माण में आप भी सहयोगी जरूर बनिएगा। एक ट्रॉली रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, कोई भी चीज आप दे सकते हैं। बच्चों के क्लासरूम बनवाकर भी आप भेंट कर सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो वृद्ध माएँ हैं, वृद्ध पिता हैं, अखंड संतों की भोजन की सेवा, रसोई की सेवा, अपने आप को जरूर जोड़िएगा। कुछ भक्तों ने कल मेरे पास एक माँ आई, कहा कि बेटा मैं बहुत गरीब हूं, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, मैं थोड़ा सा संतों को भोजन कराना चाहती हूँ, क्या मेरी ओर से संतों का भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों नहीं हो जाएगा? बोला महाराज जी मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम ज्यादा से क्या हो। मैया ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। मैंने कहा लाओ 50 रुपए। मैंने 50 रुपए का नमक बुलवाया और नमक सब्जी दाल में डलवा दिया। देखो मैया सब संतों तक तुम्हारा प्रसाद पहुंच गया। सहयोग बड़ा या छोटा नहीं होता, सहयोग की जो भावना है बस वही बड़ी है। आपकी सामर्थ्य जो है उस हिसाब से आप 1 रुपए देने के योग्य हैं तो 1 दीजिएगा। 1 दिन का संतों को भोजन करा सकते हो तो करा। आप सहयोग करते हैं तो ये सेवाएं चलती हैं। जरा आप ये सोचिए कि यदि आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो भला इन सेवाओं को कौन, इन माओं को रोटी कौन देगा? बच्चों ने तो घर से निकाल दिया। और आप भी सहयोगी नहीं बनेंगे तो भला माओं का सहारा कौन बनेगा? सोचिएगा जरूर। आप भी जरूर देने योग्य हैं तो जरूर सहयोग कीजिए और सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। भले गाय को पानी ही दे सको तो 1 टैंकर पानी ही देना। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा और विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुँचाया, उनके नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप भी दर्शक जो चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री सेवंती नायडू जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से आश्रम में चल रही सभी सेवाओं के लिए 1,01,01 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जी भीलवाड़ा राजस्थान से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सेवंती नायडू जी, कल्पना ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र रसोई सेवा के लिए 30,000 रुपए की भी सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। राजरानी करनाल हरियाणा से अन्य क्षेत्र के लिए 21,000 रुपए, गौ सेवा के लिए 25,000 रुपए, वृद्ध माताओं की सेवा के लिए 5100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमवती जी भिवानी हरियाणा से 5,000 रुपए, स्वर्गीय शकुंतला कपूर दिल्ली से गौदान के लिए 25,000 रुपए, नंदा फैमिली जी एवं नंदिका गाजीवास से विशेष सहयोग समर्पित कर रही है। महिला मित्र मंडल अलवर से 4,000 रुपए, सुनहरी लाल लता जी हाथरस से 11,100 रुपए, आशा रानी जी पंजाब से 11,000 रुपए, छेदीलाल जायसवाल जी महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, मोहित कुमार जी सरपा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र के लिए आप भी 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। जो दर्शक चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं आपसे भी निवेदन करता हूं, यदि आप भी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 26 मई से पुनः यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पुराण बिठाले जाएंगे, तो अपनी पूर्वजों की प्रसन्नता घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। व्रत 84 को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होने जा रही है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है,
101 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। उस पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आने वाले महीनों में 101 गरीब बेटियों का विवाह यहाँ से होगा। आप भी किसी एक बेटी का सहारा बने और आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ें। भगवान ने राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन अवतार लिया। राजा बलि पर कृपा की, मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने कृपा की। फिर भगवान सूर्य वंश में प्रभु राम आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने, राम ने रावण को मारकर, प्रभु ने रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। और इन्हीं के वंश में, प्रभु के वंश में इन्हीं के वंश में राजा नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। फिर प्रभु राम और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बहुत सारी चर्चाएं, कथा राम जी की कल हम विस्तार से कहेंगे। अब सूर्य वंश में भगवान ब्रह्मा से अत्रि, फिर चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष से अति। इन्हीं के वंश में हो गए वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में लक्ष्मण जी बलराम जी बनकर आए। भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और बलराम जी बलदाऊ भैया प्रकट हो गए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। इसके बाद भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। रात्रि के 12 बजे भक्तों पर कृपा करने के लिए पृथ्वी की प्रार्थना, ब्राह्मण संतों की, भक्तों की प्रार्थना पर भगवान प्रकट हो गए। भादों का महीना तमद्भुतम बालकिमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदा युधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधि सौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया। श्री कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए, पुनः जेल में बंद हो गए। कंस को पता चला 8वां गर्भ बेटी हुई है, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और कन्या अपने निज धाम चली गई और सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। अरे मैया बधाई हो, मैया बधाई। देखते ने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो। एक मैया बधाई हो। अब सारी सखियां आनंद बाबा बधाई लेने लगे। मैया ने लाला को दूध पिलाया, सेवा शुरू की। कईयों का दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया और बधाई लूटी। बधाई हो, बधाई हो। गोपाल तरस रहे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। दीपक जिन आरती। भक्तों को मिलना है, जिन भी भक्तों को मिलना है, एक एक से आप लोग आ जाइए ऊपर। सब लोग जिनको भी मिलना है आप सब ऊपर आ जाइए, यहाँ से घूम के यहीं मिलेंगे सबको। और यहाँ से मिलने के बाद फिर ऊपर मंदिर में